चलो फिर देखते हैं अपन, जो हमारा टॉपिक चल रहा था, क्या चल रहा था हमारा टॉपिक? रेनफॉल। अगर ये पेन से नहीं भी दिख रहा होगा तो जो मैं बोल रहा हूं उसे आप समझो। रेनफॉल मतलब क्या पता है मैंने आपको? बारिश आती है। अब बारिश क्यों आती है? जैसे कि रेनफॉल पे, अब नॉर्मल सी बात बताया मैंने आपको कि रेनफॉल आता कैसे, जैसे इसी को हम बोलते हैं वर्षा या बारिश, आता कैसे? तो मैंने आपको नॉर्मल सी चीज बताया कि भैया यहाँ पे पानी है, यहाँ सनरेज है, यहाँ से सनरेज नीचे आई, ठीक है, गरम गरम हवा इसको गरम की, गरम करने से क्या हुआ? जो भारी था, भारी क्या था? पानी था, भारी को ही हम बोलते हैं हाई डेंसिटी पार्टिकल्स। पानी क्या है? भारी है, एज कंपेयर टू किसकी तुलना में? हवा की तुलना में। उसी को हमने क्या बोलते हैं? वाटर वेपर, या हम मान लेते हैं एयर। ये किस में कन्वर्ट कर दिया इसे? लेस डेंसिटी में। समझना क्या बोल रहा हूं मैं? पानी जो भारी था उसको गर्म कर दिया, गर्म करने से क्या हो गया? वो हल्का हो गया। वो कहां उठ जाएगा? ऊपर। जैसे कि पानी गर्म करते घर पे, पता है वो बबल्स ऊपर आते, क्या कारण है? वही है कि जो भारी था उसको गर्म करने से क्या हो गया? हल्का हो गया। हल्का होने से क्या होगा? भाप ऊपर जाएंगे, इधर उधर घूमेंगे, डस्ट वगैरह जो भी मिलेगा उसके साथ जमा होंगे, क्लाउड बनेंगे। क्लाउड बनने के बाद क्या होगा? हमने कल बताया था कूलिंग होगा, उसके बाद कंडेंसेशन होगा, सैचुरेशन, ये सब वहां पे प्रोसेस होंगी। एक टाइम ऐसा आएगा जिसे मैंने बोला था सैचुरेशन पॉइंट। क्या बोला था? सैचुरेशन पॉइंट। सैचुरेशन पॉइंट मतलब क्या होता? एक ऐसा पॉइंट आना, एक लिमिट होती है, जैसे कि हमारी एक लिमिट होती है। कोई हमें परेशान करा, ठीक है भाई मत कर, भाई मत कर, फिर फटाक से दे देना। वैसे सैचुरेशन पॉइंट क्या है? एक लिमिट है, ठीक है। सैचुरेशन पॉइंट क्या है? एक लिमिट है। वो लिमिट के बाद, समझना क्या बोल रहा हूं मैं? वो लिमिट के बाद जो भी वाटर वेपर है, वाटर वेपर या हम मान लेते गर्म हवा है, ठीक है, हॉट एयर है, जो भी एयर वहां प्रेजेंट है, उसमें और पानी को एब्जॉर्ब करने की क्षमता नहीं रहेगी। समझ रहा क्या बोल रहा हूं मैं? एक ऐसा पॉइंट है, नाजिया बेटा क्या बोल रहा हूं मैं? एक ऐसा पॉइंट आएगा, एक ऐसी लिमिट आएगी जिसके बाद अपन क्या होने वाले हैं? बिल्कुल आग होने वाले। वैसे ही वहां पे क्या होने वाला है? एक ऐसा पॉइंट आएगा जिस पॉइंट पे जो भी वाटर वेपर है, ठीक है, उसमें और पानी ऐड करने की क्षमता नहीं रहेंगी। समझा? एक ऐसा लिमिट पॉइंट आएगा, उसे हम क्या बोलते हैं? सैचुरेशन पॉइंट। उसी के बेसिस पे अपन ने कुछ रेनफॉल का रेंज बताया। भैया हल्का आ सकता है, लाइट भी आ सकता है बारिश, उसका मैंने बताया था आपको 0 से 2.5 mm। फिर मीडियम बताया था 2.5 से 7.5 mm। एक हेवी रेन भी बताया था आपको मैंने, ठीक है। उसके बाद अपन कहां गए थे? इसके टाइप्स पे आ गए थे। कहां गए थे? टाइप्स पे। टाइप्स पे मैंने कौन सा आपको पहला बताया था? पहला आपको मैंने बताया था कन्वेक्शनल रेन। क्या बोला था? कन्वेक्शनल रेन। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? समवन। जो भी है आपको अगर पता है तो कन्वेक्शनल रेनफॉल ये बताता हूं कैसे आता है। इसमें क्या होता है, जैसे कि मान लो यहां पानी है, मैं थोड़ा तेज चलूंगा क्योंकि कल पढ़ा चुका हूं आपको। यहां पे पानी है, यहां पे लैंड एरिया है, ठीक है। पानी कहां पे है? यहां पे प्रेजेंट, यहां लिख देता हूं मैं वाटर। ये लैंड एरिया है तो इसे लिख देता हूं मैं लैंड एरिया है, कॉन्टिनेंट, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये होगा कि यहां सनराइज है, एक पिक्चर बता रहा हूं आपको, यहां सन है, सनराइज आएंगी। पहले किसको गर्म करेंगे? इसको भी गर्म करेंगे, तो किसको गर्म करेंगे? इसको। क्लियर है? अब हम पहले से ही हमें पता है कि जो भी लैंड एरिया है, जो भी जमीन वाली एरिया है, वो जल्दी गर्म होंगी और क्या होंगी? जल्दी ठंडी होंगी। इतना पता है। एक एमसीक्यू इसके ऊपर कैसे आया था आपको बताया था? नॉर्थन हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर में ऊपर का नीचे का दोनों में से कौन सा गर्म रहेगा? हमने क्या बोला था? ऊपर का जोन। क्यों रहेगा ज्यादा जोन? क्योंकि आप मैप में देखते हो, वर्ल्ड मैप में, तो ज्यादा से ज्यादा जो कंट्री है कहां पे है? वो ऊपर में है, ठीक है, नॉर्थन में साइड में। इसीलिए वहां अगर कंट्री है मतलब क्या है? लैंड एरिया है। लैंड एरिया है मतलब जल्दी गर्म भी होंगी और जल्दी क्या होंगी? ठंडी भी होंगी। इतना क्लियर है अपने को? अब आते हैं अपने मेन पिक्चर पे कि ये क्या हुआ? सन आया, सन की रेस गिरी, यहां पे गर्म हुआ। अब ये गर्म होने के बाद क्या हुआ? पहले तो ये खुद गर्म हुआ, उसके बाद क्या क्या इसके जो हीट का क्या क्या वातावरण को भी गर्म किया। समझ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? खुद तो गर्म हुआ, उसके ऊपर देखोगे आप, कभी देखना धूप काले के सीजन में ऐसे बिल्कुल, आपने कभी धूप में देखा रेलवे को बिल्कुल लाइन में देखो ऐसा बिल्कुल ऐसे दिखता, वो क्या है? वो बिल्कुल गर्म है। देखो आप देखोगे तो ऐसा बिल्कुल झिलमिल झिलमिल दिखेगा। उसका मतलब क्या है? नीचे का हीट जो है उसके बाद क्या हुआ? वहां पे क्या होने लगा? गर्म होने लग गया। इतना क्लियर है? अब मैंने आपको क्या बताया था? गर्म होने की भी ये चीज बताया था, हीट ट्रांसफर होने का भी। कैसे कैसे बताया था? एक कंडक्शन से, कंडक्शन से मतलब अपने घर का चम्मच,
याद है, गैस में जैसे कुछ बना रहे तो उसके ऊपर चम्मच रख दी, यहाँ का गर्म तो क्या हो जाता, कुछ देर बाद इधर का भी गर्म हो जाता, पढ़ा चुका हूं आपको। दूसरा मैंने आपको बताया कन्वेक्शन, क्या बताया, कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या होता है, जैसे कि पानी, इसमें एक्चुअल ट्रांसफर होता है मॉलिक्यूल का, जैसे कि गर्म पानी करते तो जो नीचे के हल्के वो कहां जाते हैं, ऊपर। जो हल्के हैं मतलब वो क्या है, गर्म है, क्या है वो कहां जाते हैं, ऊपर। जो ठंडे वो कहां जाते हैं, वो क्या होगा, कन्वेक्शन। और तीसरा जो है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा नहीं, वो क्या है, रेडिएशन। रेडिएशन समझता है, सनरेज वाला एग्जांपल, इसलिए मैं उसके बारे में आपको समझाऊंगा नहीं। ये तीनों चीज अपन ने देखा था। अब जो हम पहला टाइप देख रहे हो, कौन सा देख रहे हैं हम, कन्वेक्शनल रेनफॉल। कौन सा देख रहे हैं, कन्वेक्शनल रेनफॉल। इसके बारे में आपको क्या बताया था मैंने, कि ये कहां पे ज्यादा करके आता है, जहां पे ज्यादा गर्मी होती है। कहां पे आता है, ज्यादा गर्मी होती है। जैसे अपन ने ये वर्ल्ड मैप देखा, वर्ल्ड मैप में बीच में क्या है, इक्वेटर है। क्या है बीच में, इक्वेटर है। हमें पता है कि सबसे ज्यादा गर्मी कहां रहती है, इक्वेटर के आसपास। इक्वेटर के ऊपर कहां तक के, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और नीचे में कहां तक, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। समझ रहा है क्या, मतलब ज्यादा हीट या ज्यादा गर्मी कहां रहेंगी, ये पट्टे पे रहेंगी। समझ रहा है क्या, ये पट्टे पे अब ज्यादा हीट रहेंगी। तो इसी को क्या बोला हमने, यहां पे कौन सी रेन आती है, कन्वेक्शनल रेनफॉल। समझा क्या, कौन सी रेन आती है, कन्वेक्शनल रेनफॉल। इसको हमने बिल्कुल समझने के लिए क्या समझा, कि जो अमेज़न का फॉरेस्ट है, अमेज़न का फॉरेस्ट है, वहां पे क्या आती है, बारिश आती है। अब जो मेन मुद्दा है वो सुनो, कि ये जो है ना एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर मतलब क्या होता है, कृषि, कृषि होती है, कृषि में ज्यादा इस्तेमाल नहीं होती। अब क्यों नहीं होती, मेन मुद्दा तो ये भी है, क्यों नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे वातावरण कैसा है, गर्म है। कैसा है वातावरण, गर्म है। अब मान लो यहाँ पे पानी आया, क्या आया, पानी आया, पानी आया तो क्या हो गया, ये गीला हो गया। पानी आया तो क्या हो गया, ये गीला हो गया। गीला होने के बाद क्या हुआ, और धूप आई तो क्या होगा, पानी सोख लिया, इवोपोरेशन हो गया। मतलब जितना पानी पड़ा कुछ टाइम में क्या हो गया, इवोपोरेट होकर ऊपर चलेगा। बारिश आते गई, सूखते गया। तो ये पानी ज्यादा देर तक के रुका क्या, रुका क्या, नहीं रुका। मतलब ये कृषि जो हम करते हैं, एग्रीकल्चर, उसके लिए उतना यूजफुल नहीं है। क्लियर है, अरे हाँ या ना, पक्का। इसका डायग्रामेटिक व्यू बताया था आपको मैंने, जैसे क्या बताया था मैंने, ये पानी है। अब ये सन को हटा दो, अब थोड़ा सा मेरी तरफ देखो, क्या बोल रहा हूं मैं, पानी क्या हो जाएगा, इवोपोरेशन होकर कहां जाएगा, ऊपर। ऊपर में ऐसा मान लेते हैं क्या है, क्लाउड है। समझा क्या है, वो क्लाउड है। अब देखो एक नॉर्मल सी बात है भैया, कि क्लाउड जो है, देखो ये कहां चले गया, ऊपर चले गया, ऊपर चले गया क्लाउड। तो यहां पे क्या है, ये राइजिंग वाला, राइजिंग जो हो रहा है, राइजिंग मतलब ऊपर उठना। जो ऊपर उठ रहा है वो कैसा है, हॉट एयर राइजिंग, या हॉट मॉइस्चर वाला जो पानी है, जो भाप है, वाटर वेपर क्या हो रहा, राइज हो रहा। वाटर वेपर कब उठेगा, कब उठेगा, जब टेम्परेचर क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। ऊपर क्या रहो मतलब ज्यादा, टेम्परेचर क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, डेंसिटी क्या रहेंगी, इतना समझता है। अब जाएगा, जैसे मैंने आपको अपना बताया, पट्टा बताया, पट्टा मतलब एटमॉस्फेरिक लेयर। लेयर कैसा है, जैसे ये अर्थ है, क्या है ये अर्थ का जो अपन जहां पे खड़े, इसके 0 से लेके कितना 12 किलोमीटर तक के कौन सी लेयर है, ट्रोपोस्फियर, पता है सभी को। अब यहां पे क्या है, गर्म है। अब ये कहां जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। ट्रोपोस्फियर कैसा है, ठंडा है। इतना समझता ना, नीचे के लेवल से ऊपर का लेवल ठंडा है। अब भैया यहां से जो गर्म जाएगा वाटर वेपर, वो क्या हो जाएगा, ठंडा होने की कोशिश करेगा। अरे हाँ या ना, ऊपर जाएगा तो वाटर वेपर बनेगा, फिर वो ठंडा होने की कोशिश करेगा। इतना अपने को समझता, ठीक है। मैंने आपको ये डायग्रामेटिक व्यू से समझाया था कल। अब अपन बढ़ते दूसरे टॉपिक पे। दूसरे टॉपिक पे मतलब इसका ओरोग्राफिक, समझ रहा है क्या, कौन सा, इसका जो दूसरा टॉपिक देखे थे, दूसरा नाम जो था रेनफॉल का क्लासिफिकेशन में, वो कैसा था, ओरोग्राफिक। ओरोग्राफिक को हम दूसरा नाम दे देते हैं, इसे हम बोलते हैं रिलीफ, रिलीफ रेनफॉल। क्या बोलते हैं हम इसे, रिलीफ रेनफॉल। 1 मिनट का टाइम देता हूं, अगर किसी ने इसका नहीं लिखा होगा तो थोड़ा सा कुछ अपने मन से लिख लो, या न्यू बताया होगा मैंने तो वो लिख लो, उसके बाद अपन ये पढ़ेंगे। सभी को क्लियर हो रहा है। देखो मेरा वो नीति नहीं है कि भैया एक को नहीं समझा तो मैं नहीं समझा, मैं एक एक बच्चे को बैठ के समझाने के लिए तैयार हूं। अमेज़न के फॉरेस्ट में आग लगने का रीजन क्या है, किसी को आइडिया है, या कैलिफोर्निया के जंगल में आप बता सकते हो,
स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, ठीक है, और हॉट एयर। चलो एक मुद्दा और मिल गया अपने को, और जैसे ऑस्ट्रेलिया के भी जंगल में आग लगी थी ना, और ये इधर यूएसए में फिर से और लगी थी, तो इसको अपन एक रेनफॉल, ये आता है पहाड़ी इलाकों में। कौन से इलाकों में आता है? पहाड़ी इलाकों में। जैसे मैं यहाँ एग्जांपल बताता हूँ आपको, ऐसे कुछ पहाड़ रहता है, इसे समझना क्या है, ये पहाड़ है, नहीं भी दिख रहा होगा पहाड़ है, फिर भी क्या समझो ये क्या है, पहाड़ है, ठीक है। अब देखो इसमें होता क्या, अभी तो माउंटेन है, आपको मैंने बताया कि रिलीफ या ओरोग्राफी जो प्रोसेस होती है पहाड़ वगैरह बनना, जैसे कि पहाड़ कैसे बनते हैं ये भी बताया मैंने आपको। जैसे कि दो प्लेट है, ये दो प्लेट है, ठीक है, या तो ये दो प्लेट क्या होंगे, पास आएंगे, या तो दूर भागेंगे, या भैया टकरा के दुआओं में याद रखने वाला काम करके जाता हूं, ठीक है। एक तो पास आएंगे, दूर भागेंगे, या तो दुआओं में याद रखना, ये कंसेप्ट है 3। अब जो देखो दूर जा रही तो इसमें क्या होगा, गड्ढा फॉर्म होगा इतना। स्लाइड को तो अभी बाजू रखो, हम आते हैं मेन मुद्दा इस पे। अब जैसे ये कमजोर है, ये स्ट्रांग है, अब जाएगा तो क्या होगा, जो स्ट्रांग है वो क्या हो जाएगा, उठ जाएगा। देखो ऐसा उठेगा, उठेगा मतलब, ये ऐसा उठ रहा मतलब क्या हो रहा फॉर्म, माउंटेन का स्ट्रक्चर। इतना अपने को बस समझना है मोटा मोटी, वो तो मैं आपको पढ़ा चुका, टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती है, मूवमेंट क्या होती है, ये सब पढ़ा चुका। आप जो न्यू है सिर्फ इतना याद रखो कि दो क्या है, प्लेट है, जब कन्वर्ज होगा, समझ रहा है, तब क्या होगा, ऐसे ऊपर जैसा उठेगा। हमने ओशियन में भी देखा था, इधर से आता इधर से आता, फिर ऐसे, ठीक है। हाँ, ये माउंटेन है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसको अगर हमें समझना है बेस्ट एग्जांपल के द्वारा, तो हम ले लेते हैं अपना वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट पता है क्या, अपने इंडिया का वेस्टर्न घाट। जैसे आपको सर ने डीआईजी सर ने बताया कोकन, मालाबार कोस्ट, कोकन, ये आपको बताया, पढ़ाया सर ने। तो उसी को अपन थोड़ा सा रिलेट करते हैं मतलब वहां पे कैसा माउंटेन टाइप का स्ट्रक्चर है। अब पहली बात तो ये कि क्या है, माउंटेन टाइप का स्ट्रक्चर है, तो इसमें हमको पढ़ना क्या है कि भैया इधर साइड बारिश आ गई, जैसे कि अब मैं इसको समझाता हूं आपको, मिटाया, मॉइस्ट एयर है, गर्म वाली जो हवा है कहाँ गई, या वाटर वेपर है, कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है। अब अगर नॉर्मल से अंडरस्टैंडिंग वाली बात है कि माउंटेन का है, इसका एक हाइट का है, ऊपर जा रहा तो क्या होगा, ये ठंडा होगा, ऊपर जा रहा तो क्या होगा, ये अरे होगा कि नहीं होगा, ठीक है। और इधर हम मान लेते हैं इधर क्लाउड अपना जो हमेशा का पिक्चर चलता है, ये तो समझ गया ना गर्म क्यों होगा, सनराइज आ रही है, गर्म होगा तो क्या होगा, ये हल्का बन जाएगा। हल्का मतलब टेम्परेचर बढ़ा, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर टेम्परेचर बढ़ा तो डेंसिटी क्या होगा, कम होगा, तो ये क्या हो जाएगा, उठ जाएगा मतलब ऊपर भागने की कोशिश करेगा। और आपको मैं बता चुका हूँ कि कोई भी चीज क्या करता है, इधर उधर भागने की कोशिश करता है जब उसके पास ज्यादा ताकत रहे। एग्जांपल देखना है, आप बाहर जाओ, कोई बॉडी बिल्डर होगा या जिसके पास ज्यादा पैसा होगा, देखना वही ज्यादा तम करेगा, जो गरीब है जिसके पास कम पैसा हो बिल्कुल शांति से बैठा रहेगा, ठीक है। ये अपन नॉर्मल लाइफ में देखते हैं, तो इसको ला लेते हैं अपन। अभी क्या हुआ, यहाँ से जो वाटर वेपर है क्या हो गई, ऊपर उठना चालू हो गई, क्या हो गई, ये ऊपर उठना चालू हो गई। ऊपर उठना चालू हो गई तो ऊपर जाके क्या होगा, ये ठंडा होगा तो क्या होगा, क्लाउड बनेंगे, ठीक है। तो ये कंडीशन में क्या होता है, जो बारिश है ना इधर ही साइड आ जाती है, यहीं पे ठंडा बना, यहीं पे क्या हुआ, इसका कूलिंग हुआ, कूलिंग के साथ साथ क्या बताया हमने, इसका कंडेंसेशन हुआ। कंडेंसेशन मतलब समझता है क्या, जो वाटर वेपर थी किस में कन्वर्ट हो गई, पानी में, ठीक है। देखो एक चीज याद रखना, इवापोरेशन क्या होता है, जो पानी है वो भाप बनती, पानी जो है वो क्या बन रही, वाटर से क्या बन रहा है, वाटर वेपर, इतना याद है, ठीक है। और जो कंडेंसेशन है, कंडेंसेशन इसका उल्टा कैसा, वाटर वेपर जो है उससे क्या बनेगा, ये पानी बने, इतना क्लियर है। देखो ऊपर जा रही है, ये गर्म है, यहां लिख देता हूं हॉट। अब गर्म गई, ऊपर जाएंगे क्या होंगे, ठंडे होंगे, इतना तो अपने क्लियर है। ठंडा होगा, इधर क्लाउड होगा, इधर अपन ऐसे समझ लेते, उधर अपन नहीं मानते। फिलहाल तो अपने को यही समझना है कि इधर बारिश आती उधर नहीं आती, क्यों नहीं आती वो अपन देखते। फिलहाल मैं इसको क्या करता हूँ, भैया इधर ही क्लाउड बनाता हूँ, इधर क्या आ गई है, बारिश आ गई, ठीक है। यहीं पे कूलिंग हो गया, यहीं पे कंडेंसेशन, और एक अपन ने क्या लिखा था, सैचुरेशन पॉइंट यहीं आ गया, ठीक है। सैचुरेशन पॉइंट यहीं पे आ गया। अब क्या हुआ, जब यहां आया टॉप पे, अब कोई भी चीज गई ऊपर, अब भैया नीचे भी तो आना पड़ेगा, कोई भी चीज अपना क्या ग्रेविटेशन क्या बोलता है, ऊपर गया तो भैया कहाँ आना है,
इसलिए ज्यादा हवा में कोई उड़ने का नहीं, पैर घसते चलना कि अपन भी जमीन पे अभी भी टिके हैं। अभी यहां से है तो ये क्या करेंगे, नीचे आएंगे। नीचे आते टाइम पे क्या होगा, टेम्परेचर फिर से क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। टेम्परेचर यहां क्या हो गया था, कम हुआ। समझ रहा है कि सर के ऊपर से आ रहा, ऊपर जाएंगे तो कैसा रहेगा, ठंडा, क्योंकि ऊपर में क्या बोल रहे हैं, ट्रोपोस्फीयर की जो ऊपर की लेयर है वो क्या है, ठंडी है। समझ रहा है, ऊपर गई तो क्या हो गई, ठंडी। जब वो डिसेंड होगा, डिसेंड मतलब नीचे उतरेगा, अभी क्या हुआ एसेंट, एसेंट मतलब ऊपर चढ़ना। अब जब डिसेंट होगा तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो ये कहाँ आने लग गई, नीचे आने लग गई। अब नॉर्मल सी बात है भैया कि माउंटेन के जब ये ऊपर गए, इधर क्लाउड फॉर्मेशन होगा, इधर बारिश आ गई, इधर साइड बारिश आने के कोई चांसेस है क्या, क्यों नहीं है चांसेस, क्योंकि यहां से ये कहां आने लग गई है, नीचे आने लगे। कहां आने लग गई है, नीचे आने लगे। तो नीचे जब आ रही तो टेम्परेचर क्या होगा, फिर से बढ़ा ही हुआ है, बढ़ते बढ़ते नीचे आएगा। इधर बोल रहे ना हम गर्म है, तो इधर बारिश आएंगी क्या, नहीं। यही साइड को हम बोलते हैं लीवर्ड साइड। क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है, लीवर्ड साइड। रहेगा ध्यान में। थोड़ा सा इसका डायग्रामेटिक आप अपने मन से बनाओ, इसमें और क्या क्या है वो मैं बताता हूं आपको। सैचुरेशन पॉइंट याद है ना, क्या बोला मैंने, हाँ ये जो वर्ड आपने पकड़ा ना, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो क्या हो जाएंगे, अब उसके बाद रहेंगी नहीं। उसके बाद अगर कुछ जो क्या हुआ, हिमालय में भी वैसा है, जैसे उधर की जो ठंडी हवा है, ठंडी है गर्म जो हवा है, वो आते आते क्या करती है, पहाड़ क्या करती है, उसको उधर ही रोक लेती है। जैसे अपन एक एग्जांपल ले सकते हैं, आसाम का हिल पता है क्या आपको, गैरो, आसाम में गैरो जेनेशिया ऐसा कुछ हिल है, सुना कि नहीं सुना कभी। ठीक है, वहां जो हिल्स है वो क्या है, ऐसे उठे उठे। ठीक है, या आप ले लो ब्रह्मपुत्र का पट्टा ऊपर का, वहां क्या ऐसे बड़े बड़े ये है। ठीक है, इसको मैंने आपको फ्लड के दायरे में समझाया था कि भैया अब क्या है, वहां से निकल पानी निकल ऐसे नीचे आता है, तो सीधी बात है फ्लड की बात है आसाम में। एक आपको इजी सवाल पूछता हूँ कि जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, या मैं आसाम लेता हूं, अरुणाचल प्रदेश लेता हूं, उधर का पट्टा, आसाम में तो हमेशा सुनते हैं बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई, वहीं पे बाढ़ की बात है। वहां पे कैसे ऐसे निकल पहाड़ी टाइप के, इधर इधर पहाड़ी टाइप के। अब भैया कोई भी पानी आएगा, कोई भी पानी आएगा, अब नीचे से तो जाएगा, ऊपर से भी जाएगा। अब कुछ कुछ पत्थर होते हैं जिससे गड्ढे से छेद कर लेते हैं, कुछ कुछ होते हैं उसके ऊपर से जाएंगे। अब ऊपर से जब जाएंगे तो समझ लो कोई ऊपर से नीचे गिरेगा, उसकी स्पीड कैसी रहेंगी, तेज रहेंगे। अब वही पानी तेज गिरेगा तो क्या होगा, तेज एकदम से, जैसे अपना डैम है टूट गया तो क्या आता है, सिंपल सा रीजन क्या आ जाएगा वहां पे। सुना है कि नहीं सुना है, काजीरंगा नेशनल पार्क आपने सुना होगा ना, अभी न्यूज में आया था मेरे ख्याल से, ज्यादा नहीं, अपन 1 महीना भी नहीं, 15-20 दिन का था कुछ। मानसून को मैं जब लाऊंगा ना, तब आप देखो मानसून भी है ना, देखो अपने लिए क्या जरूरी है, पहले क्लाउड एक अपने लिए जरूरी है, क्योंकि अभी नहीं क्या, अभी अगर मैं आपको बता दूं बेटा, यहाँ पे जो क्लाउड है उसको हम बोलते हैं कुमुलोनिमस, ये क्लाउड है यहाँ पे फॉर्म होता। अब बोलोगे सर ये क्या है, तो ये क्लाउड का नाम है। क्लाउड का नाम क्यों है, क्लाउड का नाम कैसे डिपेंड करता है, जैसे कि आप देखते होंगे कभी कभी बारिश में क्या होता, क्लाउड निकल बिल्कुल सफेद सफेद कलर का दिखता। ठीक है, कभी कभी देखा सफेद कलर और ब्लैक कलर के पट्टे ऐसे कुछ देखा है, कभी कभी वो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ऐसे करके दिखते हैं अपने को। या ये साथ ही साथ इसका क्या लेता है अपन, कितने डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे, जैसे कि मुझे जहां तक के याद है क्यूमुलोनिमस क्लाउड का करीबन 2000 फीट से लेके ये करीबन 22,000 फीट तक की इसकी हाइट होती है। थोड़ा सा डेटा लिख लो, 2000 से 22,000 20,000 लिख देते, उतना ठीक है। इतना हाइट पे क्या होती है, ये क्लाउड रहती है। ठीक है, इसमें और कई अलग अलग टाइप के, जैसे कि आपने पढ़ा होगा क्यूमुलस क्लाउड है, या स्टेटोस, कुछ ऐसे क्लाउड के, सीरस क्लाउड है, ये सब क्या क्लाउड के अलग अलग टाइप्स। तो जब मैं क्लाउड पढ़ाऊंगा तो उसके सारे नाम लिख के लाऊंगा, तो मैं आपको बता दूंगा। बस याद रखो, ये जो क्लाउड है जो फॉर्म होगा यहाँ पे, या कन्वेक्शनल करंट में जो फॉर्म होगा, तो ये क्लाउड कौन से है, कुमुलोनिमस क्या है, क्लाउड है। उसकी हाइट लिख लो बस यहाँ पे, कितनी हाइट होती है, लगभग इतनी हाइट होती है। और अपन सारे क्लाउड भी देखेंगे, और आएगा क्या ध्यान में, अरे हाँ या ना, ठीक है। या जो इधर हवा आ रही है गर्म वाली, उसी को हम बोलते हैं फॉन विंड। स्लोप में इसका क्या काम करेंगे, अपने को बस ये याद रखना है कि इतने में क्या आ गई, बारिश आ गई। जैसे अपने वेस्टर्न घाट का पट्टा ले लेते हैं, कॉर्नर पे क्या बारिश आ जाती ज्यादा, उधर साइड आती क्या, नहीं आता। अपना जो डेक्कन प्लेटू वाला जोन है वहां आती क्या ज्यादा, नहीं आती। यही कारण है, क्या कारण है समझा क्या, इधर ही रहना है, इधर ही फॉर्म होगा, पीछे से गई तो उधर क्या हो गई, गर्म हवा गई।
ठीक है। वो जो वार्म हवा है 1 मिनट, उसे क्या बोलते हैं, फॉन विंड, या ये कौन सा साइड है, लीवर्ड साइड। लीवर्ड साइड मतलब, हाँ इसको हम एक नाम लिख सकते हैं, बिल्कुल ये है ना, आपको पेपर में पूछ सकता है, इधर वाला जो साइड है इसको हम बोलते हैं रेन शैडो जोन। अब बोलोगे भैया शैडो क्या होता है, तो मैं आपको नहीं कहा, उसमें पढ़ा चुका हूं अर्थक्वेक के टॉपिक में, पी वेव्स में, प्राइमरी वेव्स में, सरफेस वेव में। शैडो मतलब क्या होता है, परछाई। परछाई है जहां पे कुछ नहीं पहुंचना। तो इधर साइड रेन आ रही है क्या, नहीं आ रही है, तो वो कैसा हो गया, रेन शैडो। जब क्लाउड यहाँ फॉर्म हो रहा तो क्लाउड भाग के इधर क्यों नहीं चले गए। अपन क्या डाल सकते हैं वहां पे कि सर माउंटेन की इतनी हाइट, आपने सुना है ना माउंटेन कैसे लंबे इतने होते हैं, कितने लंबे, क्यों, क्या क्लाउड को उधर जाने ही नहीं देते, बारिश यहीं पे हो जाती है। अब बारिश तो हो गई यहाँ पे, यहाँ टॉप पे आ गया, पर अब पता है आपको ऊपर आ गया तो कुछ नीचे जाना ही है, तो क्या जाती है गर्म हवा, उसे हम क्या बोलते हैं, फॉन विंड बोलते हैं, या उसी को हम क्या बोलते हैं, लीवर्ड साइड, जहां पे बारिश। रेन जो है, मैंने आपको क्या बताया, कन्वेक्शनल करंट बताया, उसके बाद क्या बताया आपको, ओरोग्राफिक बताया। ये सबको मिला के इंडिया में ऐसा नहीं कि कन्वेक्शनल ही आता है, ओरोग्राफिक भी आता है, तो कन्वेक्शनल भी आता होगा। कन्वेक्शनल कैसे फॉर्म होता होगा अभी मैं आपको बता चुका, इससे कैसे फॉर्म हुआ वो भी बता चुका। अब जो थर्ड टाइप है आपने सुना होगा साइक्लोनिक, ठीक है, तो ये इसके वजह से नहीं आया वेस्टर्न घाट में, वेस्टर्न साइड में, वेस्टर्न साइड के इधर साइड में नहीं है, हो सकता कन्वेक्शनल से आ जाए। समझ रहे क्या बोल रहा हूं मैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही चीज से आने को जो ना बारिश। हम 3 टाइप देख रहे हैं, हो सकता है इंडिया में तीनों की वजह से बारिश आती होंगी। जैसे कन्वेक्शनल तो आप पढ़ ही चुके हैं, इंडिया में आती होंगी क्योंकि कॉन्टिनेंट वगैरह है अपने इसमें। साथ ही साथ क्या बोलते हैं हमने, ओरोग्राफिक तो देख ही लिया, वेस्टर्न घाट या आसाम हिल बताया उन्होंने, बिल्कुल एग्जाम्पल सही है, ठीक है। थर्ड जो मैं बताऊंगा हो सकता है उससे भी बारिश है। साइक्लोनिक सुना है क्या आपने, जैसे कि आपको मैं साइक्लोनिक का अगर बताऊं तो अपने अंदर जो ट्रॉपिकल साइक्लोन वगैरह आते हैं, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, भवंडर, ठीक है, उसकी वजह से भी बारिश आती है। तो अपन ऐसा भी बोल सकते हैं तीनों की वजह से अपने इंडिया में क्या आती है, बारिश आती है। बस समझो कॉन्सेप्ट में हो क्या रहा है और उसको बोल क्या रहा है, रहेगा ध्यान में, ठीक है। और प्रेशर डिक्रीज होगा, टेम्परेचर जैसे ज्यादा रहेगा तो प्रेशर क्या होगा, टेम्परेचर ज्यादा तो प्रेशर भी इंक्रीज होगा, टेम्परेचर कम होगा तो प्रेशर भी क्या होगा, कम। चलो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पीवी सुना होगा आपने, जो साइंस वाले स्टूडेंट हो गए, जो इंजीनियरिंग कर रहे होंगे, सुना है कि नहीं सुना है, पीवी इक्वल टू एनआरटी, आर वहां पे गैस का कांस्टेंट रहता है, आइडियल गैस कांस्टेंट। चलो मेन मुद्दे पर आ जाते हैं अभी अपना, जो थर्ड टाइप है। थर्ड टाइप कैसा है, साइक्लोनिक। थर्ड टाइप कैसा है, साइक्लोनिक। ये तो आप ही लोग बता दो अच्छा रहेगा। साइक्लोनिक रेनफॉल, या इसे आप बोल सकते हो चक्रवात, आप ही ने बताया था क्या बोलते इसे, चक्रवात या चक्रवाती, ठीक है। और इसे ही हम दूसरा नाम देते हैं फ्रंटल रेनफॉल। अब ये होता क्या है, मैं इसको आपको टॉपिक के हिस्से समझाऊंगा। हाँ ये भी अपन बोल सकते क्या, साइक्लोन आया, वो बाउंडर आया, उससे क्या होता है, विंड क्या होती है, गरम 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 गरम, समझ रहा है, तो क्या करता है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, डेंसिटी कम हो रहा, तो ऊपर 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 उठते गई, तो ऊपर में उठते गई तो अपने को समझ गया क्या होगा, फिर जो भी मॉइस्चर है या जो भी ठंडी है उसको क्या करेगा, अपने अंदर ले लेगा, फिर थंडरस्टॉर्म हो, बिजली वो एकदम से कड़कती है, हवा एकदम से अंधाधुंध चालू होता, बारिश होता है, एकदम से जम के आती, कंडीशन समझिए क्या होता होगा, ठीक है, साइक्लोन है। पर ये सब तो ठीक है, इसमें जो मेन चीज पूछी जा सकती है अपने को, तो पहली बात कि ये नहीं क्या बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, किसको इंडिपेंडेंट है भैया, ये है इंडिपेंडेंट जो पहले के 2 टाइप पढ़ चुके हैं। कन्वेक्शनल से भी कोई इसको लेन देन नहीं है, कोई मोह माया नहीं है इसको, ना ही इसको किससे मोह माया है, ओरोग्राफिक, इसको कोई लेन देन नहीं है, इसका तो अलग ही जोन है, ठीक है, इतना क्लियर है। उसके बाद हम क्या बोल सकते हैं, जो ये साइक्लोनिक है, जैसे कि ये प्रमोद ने बताया, तरन्नुम में बताया बेटा कि इसमें क्या होता, सर जो ये गर्म है हवा, जो बाउंडर के साथ जो भी हम साइक्लोन बोल रहे हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, व्हाटएवर, हम उसको बाद में पढ़ेंगे। हम क्या कर रहे हैं, साइक्लोन है, साइक्लोन में क्या ये गर्म है, गर्म किसके साथ जाके मिलेगा, ठंडे के साथ। मैं इसे लिख दूं, जो हॉट एयर है, हॉट एयर किसके साथ मिलेगा, ये कोल्ड एयर के साथ, तब अपना क्या आएगा, बारिश आएगा। समझ रहा है कि सर के ऊपर से आ रहा, क्या बोल रहा हूं मैं, इसमें क्या है, जो बाउंडर है उसके अंदर समझ लेते, प्रेशर क्या हो रहा है, ये डेंसिटी क्या हो रही, कम होती है, मतलब टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है, आजू बाजू मॉइस्चर, क्लाउड्स, ये वो दुनियादारी जो भी है, ठंडा है,
उसके जैसे क्या होगा, जब दोनों मिलेंगे, जैसे अपन ने ओशन करंट पढ़ा है, क्या पढ़ा है ओशन करंट में भैया, जब हॉट करंट और कोल्ड करंट मिलेंगे तो क्या होगा, वहां पे बारिश होंगी। उसके माध्यम से आपको मैंने ये भी समझाया कि जो वेस्टर्न कंट्रीज है, वेस्टर्न कंट्रीज मतलब जो कॉन्टिनेंट में देखा था, कौन से कॉन्टिनेंट में, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में देखा था, अफ्रीका में देखा था कि इनके वेस्टर्न साइड क्यों गर्म वाले हैं। गर्म वाले मतलब यहाँ पे ज्यादा बारिश क्यों नहीं होती, ये मैं आपको उसके माध्यम से बता चुका हूं कि जो हॉट करंट होता है फिर वो अंटार्कटिका से कोल्ड बन जाता है। जब कोल्ड जाता है भैया, कोल्ड में वर्षा होंगी क्या, नहीं होंगी। वर्षा कराने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि हॉट रहना चाहिए, समझ रहे हैं, हॉट रहना चाहिए। वो होता है क्या वहां पे, नहीं होता है। इसीलिए वेस्टर्न साइड में क्या होता है, गर्मी होती है या वर्षा ज्यादा नहीं होती। ये बताया था मैंने आपको। अब जो बेटा लेक्चर मेरे रोज करते आ रहे, मुझे नहीं लगता उनको कोई डाउट होगा, बट जो न्यू है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका कि एक कड़ी यहाँ की यहां तक के जोड़ के ही कंप्लीट होंगे। ज्योग्राफी पढ़ो, हिस्ट्री पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, सब निकाय ऐसे जुड़े जुड़े हैं, इंटरलिंक है, समझ रहा है क्या, सब ऐसे जुड़े जुड़े। तो आप अगर ऐसा बोलते सर मैं एक लेक्चर कर लेता हूँ मैं पढ़ लूंगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको सारे लेक्चर करने के साथ साथ आपको जोड़ना आना चाहिए। आप यूपीएससी के पेपर उठाकर देख लो, एमपीएससी के पेपर उठाकर देख लो, ऐसा कहीं पे लिखा नहीं है डिफाइन रेनफॉल, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रेनफॉल, ऐसा कहीं सवाल नहीं आता है, घुमा के पूछेगा। जैसे हमने जब आर्टिक ओशन का एक सवाल ले लिया था, हम क्या करते थे, जैसे ओशन पढ़ लिया, ओशन करंट पढ़ लिया, तो उसके ऊपर क्या करते थे, मेंस के सवाल देखते थे कि भैया आर्टिक ओशन में क्या पढ़ा था हमने, आर्टिक ओशन में कि अगर हम वहां से ऑयल निकाले, इकोनॉमिक एस्पेक्ट है, हमारे लिए फायदेमंद है, साथ ही साथ हमको उससे क्या क्या लॉस हो सकता है, हमको मतलब हमारे इन्वायरमेंट को, ऐसे सवाल पूछते। समझ रहा है क्या। तो अपना जो दिमाग है ना, इसको ऐसा रखो कि ये इधर उधर से जोड़ सके। और जोड़ कब पाओगे, जब अपने को नॉलेज रहेगा। नॉलेज कब आएगा, जब आप कहीं से पढ़ो खुद से। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, सिंगल इतना सा भी प्रॉब्लम नहीं है। आप बोलो सर मैं खुद से, मुझे कोई तकलीफ नहीं, पर पढ़ लो, उतना पढ़ लो, कंसेप्ट क्लियर कर लो। और मैं इसलिए आपको बोल रहा हूं मुझसे पढ़ लो या यहाँ क्लियर करा लो, क्योंकि मैं आपको किताब भी एकदम से ऐसा पढ़ा नहीं दूंगा। जो मेरा नॉलेज है, जो किताब है, जो अपने पास फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब है, गूगल है, और मैं एक बुक से तो पढ़ूंगा नहीं, नंबर ऑफ बुक्स यूज करूंगा, वो सबको मिला के एक आध दो एग्जाम्पल बना के आपको मैं समझाऊंगा। फिर अगर आपको वो नहीं भी समझता, कुछ डाउट भी रहे, तो मैं आपको क्लियर कराऊंगा। इसीलिए ट्राई करो कि सब लोग रोज प्रेजेंट रह सके, सो दैट कि हम क्या कर सके, आगे टॉपिक जितने भी है उसको लिंक इधर उधर से जोड़ सके। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्लाउड आ गया, अब क्लाउड को देखो मैं अगले बार लूंगा, तो क्लाउड में भी क्या आ जाएगा, रेनफॉल आ जाएगा। जैसे क्लाउड के टाइप देखेंगे अभी अपन, उसमें रेनफॉल आ जाएगा। ठीक है, हाँ कहाँ थे अपन, हाँ साइक्लोनिक रेनफॉल। इसमें क्या होगा, जो हॉट एयर है वो ऊपर उठी, हॉट एयर ऊपर उठी और ऊपर उठी और ऊपर उठी, जाके किसको मिल गए, कोल्ड एयर को। कोल्ड एयर को मिल गए मतलब आपको समझ गया सर क्या होगा, वहां पे क्लाउड फॉर्मेशन होगा। क्लाउड फॉर्मेशन होगा तो उसके बाद की क्या प्रोसेस है, कूलिंग, कंडेंसेशन, और एक पॉइंट कौन सा पहुंचेगा, सैचुरेशन पॉइंट। कूलिंग ठंडा, कंडेंसेशन मतलब जो वाटर वेपर है किसमें कन्वर्ट होगा, पानी में। और एक हमने लिखा है वहां पे सैचुरेशन पॉइंट। क्या होता है सैचुरेशन पॉइंट, की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, अब जो वाटर वेपर करेंगे क्या है, लास्ट अब खत्म हो गई, हमने पढ़ाई है। ठीक है, या रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी मतलब क्या बोलते हैं, नमी। ठीक है, या रिलेटिव ह्यूमिडिटी मतलब क्या होता है, नमी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी हो जाती है, 100%। कितनी हो जाती है, 100%। मतलब जो पानी का पूरा कंटेंट है वो जो भी मॉलिक्यूल में, देखो यहाँ टर्म लिखता हूं मैं, सैचुरेशन पॉइंट लिखा। सैचुरेशन पॉइंट को आप दूसरा नाम क्या दे सकते हो, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मुझे मतलब पता है, क्या मतलब है उसका, नमी पता है क्या आपको। रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी रहती है यहाँ पे, 100%। हाँ हो गया क्या अपना। फिर क्या बोला हमने, जब हॉट एयर कोल्ड एयर दोनों पास में आएंगे तो क्या चांसेस है, बारिश आएंगी, उसके वजह से क्या आएंगी, बारिश आएंगी। इसको 2 मिनट देता हूं, आप लिखो, फिर इसके अपन टाइप्स देखेंगे। क्या देखेंगे, टाइप्स। टाइप्स मतलब देखो कंडीशन हो सकती है, एक मोटा इंसान है, देखो इधर देखो, एक मोटा इंसान एक पतला है, जैसे कि मैं जॉन सीना, मैं रोमन रेंज, और कोई जॉन सीना इधर है। दोनों समझ लेते हैं हालत से ठीक है, कोई गर्म है कोई ठंडा। एक तो क्या हो सकता है, दोनों अच्छे से फाइट करें, नहीं तो मैं एक तो रोमन रेंज हूं, मैं क्या करूंगा, जॉन सीना को मारूं, या उल्टा हो सकता है जॉन सीना क्या करे, मुझे मारे। तो इसमें क्या हो सकती है, 3 कंडीशन आ सकती है। कितनी कंडीशन आ सकती है, समझ आ गया। एक तो दोनों हमारी ताकत सेम, दोनों एक टाइम पे आएंगे।
नहीं तो क्या होगा, एक ज़्यादा आ जाएगा, एक तो क्या आ जाएगा, ये ज़्यादा आ जाएगा। तो ये अपन अभी कंडीशन हो सकती है, रोमन रेंज और जॉनसन का एग्जाम्पल, ठीक है। एक तो क्या हो सकता है, जो हॉट एयर है, जो हॉट एयर है और कोल्ड एयर है, ये क्या होंगे, दोनों कन्वर्ज होंगे। ये तो अपने को समझ गया, दोनों भैया ऐसे, वो जो आपने चाइना की मूवी वगैरह देखा होगा, इधर से एक पंजा आता है, इधर से एक पंजा आता है। कौन सी मूवी, चांदनी चौक टू चाइना, जो आपने देखा होगा, उसमें अक्षय कुमार और उधर का जो एक मुक्का लगाते हैं, वो दोनों क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है। तो इसकी वजह से क्या हो सकती है, वर्षा हो सकती है, बारिश हो सकती है। ये कंडीशन अपने को समझ गए, ठीक है। अब एक कंडीशन में क्या हो सकता है, जो वार्म एयर है वो खुद ही चले जाए, कहाँ पे चले जाए, कोल्ड एयर की तरफ। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ मैं। एक कंडीशन क्या है, कोल्ड वार्म दोनों एक जगह पे क्या गए, मिल गए, वहां पे बारिश आएंगे, अपने को समझ गया। दूसरी कंडीशन क्या बोल रहे हैं, जैसे कि अक्षय कुमार पावरफुल निकला लास्ट में, ठीक है, तो उसके जो पंजे में दम ज्यादा है, तो वो खुद चले गया, कहाँ चले गया, जो था चाइना का, उसके तरफ चले गया मुक्का मारने के लिए। और एक कंडीशन क्या हो सकती है कि कोल्ड एयर जो है वो कहाँ चले जाए, जैसे पहले का अपना सिद्धू नाम था ना, तो जो चाइना का पंजा था वो भारी पड़ रहा था। तीन कंडीशन समझी क्या बोल रहा हूँ मैं। एक, इसमें दोनों पास में आराम से, इसमें कोई नहीं, इधर नहीं गया इधर नहीं गया, दोनों जहां पे आया वो जगह पे मिल गए। दूसरे इसमें क्या हुआ, एक पावरफुल था, अक्षय कुमार पावरफुल था, वो कहाँ चलेगा, कोल्ड की तरफ। तीसरे कंडीशन में क्या बोल रहे, कोल्ड कहाँ चलेगा, हॉट की तरफ। लोग कहीं पे कुछ गर्म है, कहीं पे ठंडा है, जैसे कोई भी नॉर्मल कंडीशन, यहाँ गर्मी है, यहीं पे ठंडी, तो यहाँ क्या हो गया, बारिश आ गई, ठीक है। अब भैया यहाँ से क्या हो रहा, कोल्ड हॉट पॉसिबल है क्या, जो हाई एनर्जी है, अपन ने बोला था जो टेम्परेचर, जैसे चाय अपन ने रख दिया, तो इसकी जो हीट है वो क्या करेंगे, खुद कोल्ड की तरफ जाएंगे, खुद ठंडे होने की कोशिश करेंगे। पर एक कंडीशन हम और क्या बोल रहे हैं कि भैया कोल्ड कहाँ जाए, हॉट की तरफ। तो भैया क्या करो आप, साइक्लोनिक रेनफॉल है, झाड़ समझ, पेड़ जैसे इसको ऐसे से कर दो, और यहाँ पे पूरा लिखना हॉट टू कोल्ड, ऐसे करके लिखो। यहाँ कन्वर्जेंस हो रहा है, यहाँ लिख दो कन्वर्जेंस ऑफ, लिखो कन्वर्जेंस ऑफ हॉट एयर एंड कोल्ड एयर। यहाँ पे इसको हम क्या बोलेंगे, वार्म एयर राइजेस ओवर कोल्ड एयर, वार्म एयर राइजेस ओवर कोल्ड एयर। चलो यहां तक के तो अपने को कंसिडर्ड है। लास्ट में क्या है, कोल्ड एयर पुशेस या इवेंचुअली पुशेस हॉट एयर। साइक्लोनिक रेन को ही क्या बोलते हैं हम, फ्रंटल रेनफॉल बोलते हैं, ठीक है। साइक्लोनिक रेनफॉल को क्या बोलते हैं, फ्रंटल रेनफॉल। देखो क्या होगा, अपन ने दो एग्जांपल लिए, अक्षय कुमार का और वो जो चांदनी टोकचू चाइना में जो विलन है, उसमें क्या बोला भैया, दोनों एक साथ आ गए, दोनों मिल गए, यहाँ पे बारिश आ गई। एक कंडीशन में क्या हो रहा, अक्षय कुमार का मुक्का भारी पड़ रहा, किस पे पड़ रहा, वो जो चाइना का इंसान है। यहाँ पे क्या था, जब पहले सिद्धू छोटा था तो चाइना का मुक्का किधर जा रहा था, सिद्धू के तरफ, ठीक है। मतलब हॉट एयर कहाँ चले गई, कोल्ड एयर। यहाँ पे क्या है, कोल्ड एयर किसकी तरफ पुश की, हॉट एयर की तरफ। देखो आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, इट में भी हिस्ट्री, इट में भी पॉलिटिक्स, इट में भी ज्योग्राफी, वॉट एवर, इकोनॉमिक्स, किसी में भी मास्टर डिग्री लेने की सोचना नहीं। क्या नहीं लेना, मास्टर डिग्री लेने की कोशिश करने का नहीं। जैसे मैंने एक बच्चे को एग्जांपल दिया था कि जो सैलिनिटी सबसे ज्यादा है, वो मैंने क्या बताया था, इक्वेटर से जाएंगे तो नॉर्थर्न की तरफ, या इक्वेटर से जाएंगे साउथर्न की तरफ क्या होंगे, कम होंगे, ये बताया था मैंने आपको। तो उसमें मैंने एक्सेप्शनल केस दिया था, नॉर्थ में जो 20 डिग्री और 40 डिग्री के बीच का जो पट्टा है, वहां पे सैलिनिटी ज्यादा होता है। तो अच्छा हुआ कोई बच्चे ने मुझे ये नहीं पूछा सर रीजन क्या है, रीजन तो अपने पास है, उसका अपन बना सकते हैं, पर कुछ कुछ चीजें जो आपको याद रखनी पड़ेंगी। आप एकदम से ऐसा नहीं जा सकते सर उधर गया 20-40 में तो इधर भी 20-40 में आना चाहिए। तो कुछ कुछ चीजों में मास्टर डिग्री लेने की सोचने का नहीं, लगभग चीजों में बोल रहा हूँ, कोई भी सब्जेक्ट है उसमें अपने को मास्टर डिग्री नहीं लेना, अपने को क्या करना, ऊपर ऊपर पूरा उठा लेना। क्योंकि आप अगर मास्टर डिग्री में घुसना चालू कर दे, आपको इतने डाउट आएंगे कि आप खुद भी क्लियर नहीं कर पाओगे, दूसरा तो करने वाली बात दूर की बात, खुद भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो थोड़ा सा पढ़ते रहो, रिपीट करते रहो। हाँ, अपन कहाँ टॉपिक से भागते जा रहे हैं अपन, चलो आ जाते हैं। तो इसमें क्या होगा, जैसे कि मान लेते हैं कुछ ऐसा डायग्राम दिया है, मैं आपको समझाता हूँ इसमें कि देखो ये समझ लो, ऐसा इधर से कोल्ड एयर आया, इधर से हॉट एयर, या हॉट एयर ऊपर जाएगा तो हम क्या मानते हैं, हॉट एयर क्या जा रहा है, ऊपर जा रहा है, समझता है ना क्यों जाएगा ऊपर। कोल्ड एयर क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है, मान लेते हैं ऐसा आ रहा है,
ये तो अंडरस्टैंडिंग अपने को समझते हैं, इसमें तो अपन कुछ बोल नहीं सकते। भैया हॉट है कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, कोल्ड है कहाँ पे आएगा, नीचे में आएगा। इसके आगे की कहानी पता है आपको, बारिश आएंगे यहाँ पे, इतना समझता है। जो दूसरा कंसेप्ट है अपना, इसको तो मुझे लगता है बताने की जरूरत ही नहीं। क्या, जैसे यहाँ मान लो क्या है, ठंडी जगह है, जैसे अभी जो एग्जांपल देख रहे थे अपन, किसमें देखा अपन ने, ओरोग्राफिक में या कन्वेक्शन, क्या देखा अपन ने, जो हॉट एयर है कहाँ गया चल के, ठंडे की तरफ, मतलब ट्रोपोस्फियर में, जोन में गया। समझ आया क्या, हॉट एयर क्या हुआ, उसका डेंसिटी कम हो गया, डेंसिटी मतलब हल्का हो गया, हल्का कहाँ जाएगा, ऊपर, खुद से गया, कहाँ गया, ठंडे की तरफ। इतना क्लियर है। अब देखो हमारा जो मेन मुद्दा होता है लड़ने झगड़ने वाला, वो यहाँ चालू होता। कोई है क्या बच्चा, बिल्कुल इजी जवाब है इसका, कोई है जो ट्राई कर सकता? मैंने रीजन लिख के दे दिया है वहां पे, कोल्ड एयर इवेंचुअली पुशेस, या पुशेस मतलब ढकेलती है, किसको ढकेलती है, हॉट एयर को। देखो कैसा है, ग्रेविटी तो सब जगह पे लागू है, अपन क्या कंसिडर करते हैं, एक हाइट है, माउंटेन का भी अपन है, यहाँ पे माउंटेन अपन समझ लेते हैं। अभी क्या है, अपन ने बताया कि यहाँ समझ लो क्या ठंडा है, ठीक है, यहाँ क्या है, ठंडा है, ठीक है। तो अब कुछ भी है इसके आगे, गर्म है, कोई भी है, अगर यहाँ पे ज्यादा करके ठंडा है, ज्यादा क्या है यहाँ पे, ठंडा है, तो क्या करेगा, ये क्या करेगा, ठंड जो भी गर्म आएगी उसको क्या करेगा, ढकेल देगा। ढकेल देगा एक्चुअली इसका मतलब क्या है, देखो कोल्ड क्या है, उसकी हमने मान लिया डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है, कोल्ड तो उसके बाद चल के जाएगा नहीं, पर कोल्ड क्या करेगा, उसको ढकेल देगा। क्या करेगा उसको, कोल्ड ढकेल देगा, ठीक है। याद रहेगा, सिर्फ ये ध्यान में रखो कि इसमें होता क्या है और इसके 3 टाइप है क्या, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि क्या देख रहे हैं हम इसमें, कोल्ड एयर है, जैसे हम मान लेते हैं कोल्ड एयर है, ये हॉट एयर है, ठीक है, कोल्ड एयर है और इसे क्या मान लिया हमने, हॉट एयर, या इसका डायग्राम ऐसा दिया, ये कोल्ड एयर है, ये हॉट एयर है, ये पुश करेगा, तो इसका जो बीच का जोन फॉर्म होगा ना, जोन मतलब इसे भी देख सकते हो, ये हॉट, ये कोल्ड, ये जो बीच में फॉर्म हो रहा है ना, बीच में पट्टा, उसको हम बोलते हैं फ्रंट। इसको याद रखने के लिए क्या बोलोगे, सामने में, सामने में जो बोलते हैं ना अपन, फ्रंट में बैठे हो, ये दोनों के जो आगे में रहेगा, मतलब बीच में रहेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रंट रहेगा। क्या ध्यान में, 2-2 लाइन लिखते हो उसके ऊपर अपने मन से, इसीलिए से हम क्या बोलते हैं, फ्रंटल रेनफॉल। बिल्कुल सही पकड़ा बेटा आपने। दूसरा अपन ने ये देख लिया, साइक्लोन को पकड़ लो, कोई भी चीज को पकड़ लो, ये अपने को समझ गया, हॉट से कहां जाएगा, कोल्ड में। अब हम आते हैं कोल्ड पे, जो प्रमोद ने हमें बताया। क्या बताया प्रमोद ने, भैया ये नहीं कि ऊपर में जो इसके ना ग्रेविटी को अपन नहीं फैक्टर कंसिडर करते फिलहाल के लिए, अपन मान लेते क्या है, कोल्ड एयर है, ये ऐसा है ऊपर, ठीक है, और इधर मान लेते अपन, इधर क्या है, हॉट एयर, ठीक है, समझना, यहां कोल्ड है, यहां क्या है, हॉट है, यहां हॉट है, यहां कोल्ड है। अब जो कोल्ड एयर जो रहेंगी, ठीक है, कोल्ड एयर जो रहेंगी क्या करेंगी, इधर से जो आएंगे इसको क्या कर देंगे, ढकेल देंगे। क्या करेंगे, ढकेल देंगे। सिर्फ इतना दिमाग में याद रखो कि जो कोल्ड एयर रहेंगे वो क्या करेंगे, गर्म हवा आएंगे उसको क्या कर देंगे, ढकेल देंगे, पुश करें। क्यों पुश करेंगे, क्योंकि हाइट पे कौन बैठा है गुरु, कोल्ड बैठा है, इसलिए क्या करेंगे, उसको ढकेल देंगे। इतना भी आपने याद रखा, दैट इज सफिशिएंट। ये तो एक्स्ट्रा नॉलेज अपन पढ़ रहे। अब देखो जो हवा का मूवमेंट है, या हम मान सकते कि लैंडस्लाइड हो रहा है, कुछ हो रहा है, उसमें जब मूवमेंट होती है, उसमें मूवमेंट होती है तो क्या होती है, जो हाई डेंसिटी वो नीचे गिरता है, उसका जो प्रभाव होगा या उसके जो दबाव होंगे उसके वजह से भी क्या हो सकता है, हॉट एयर को क्या कर देंगे, भगा देंगे, ढकेल देंगे। यही कंसेप्ट आपको याद रखना, या इससे एक आसान और अपन समझ से समझो। हाँ, ये इसमें तो मुझे ऐसा लगता है आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ये बादल इधर, बड़े बड़े बादल, छोटे छोटे बादल, जो भी, ये अपन मान लेते इधर पहाड़ी वाला इलाका, ये ठंडा वाला एरिया, ये गर्म वाला एरिया। अपन ने अंडरस्टैंडिंग के लिए समझा, ये पहाड़ी वाला ठंडा वाला, ये गर्म वाला। इधर में कौन सा एयर है, कोल्ड एयर है, क्योंकि ठंडा है, इधर क्या है, गर्म एयर है। अब इतना तो आपको समझता है ना, जो हवा आती है उसका डायरेक्शन अलग हो सकता है। इतना तो अपन मान सकते हैं ना, जो हवा का डायरेक्शन है वो फिक्स नहीं होता। आप ये तक के देख सकते हो, नीचे में हवा कुछ और है, ऊपर में कुछ और रहती है। इतना आपको समझता है क्या? देखो अगर ये आपको क्लियर नहीं होता ना, तो मुझे ऐसा लगता कि क्या ही मैं बोलूं,
कि नीचे में हवा कुछ और रहती, ऊपर में कुछ और रहती। कभी सुना है कि नहीं सुना आपने? सुना है कि नहीं सुना है? मान लो ये हवा का दिशा ये टाइप का है, इधर साइड का है, तो क्या करेंगे, ये जो कोल्ड एयर रहेंगे वो क्या कर देंगे, उसको जो भी इधर रहेंगे क्या करेंगे, इसको ढकेल देंगे। अब इतने से क्लियर हुआ है?